के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। पहले प्रभु का नाम तो फिर करेंगे हम दूसरा काम। तो पहले गणपति जी महाराज की वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, माता सीता की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। कथा शुरू करने से पहले बोलिए जय श्री राम। हम रामचरितमानस दूसरा सोपान अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। हमने कल विराम दिया था कि धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने और सुनने मन के विचार में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। तो आगे शुरू करते हैं। सपने होई भिकारिन रिपु, रंको नाक पति होई रामा, जागेला भूले खान कछुत तिने, परपंच जिए जोई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हम जब श्री राम जी वनवास के लिए गए थे, तो बीच में कौन कौन से गांव, कौन कौन से उन्हें प्रेम मित्र मिले, उन्हीं की व्याख्या कर रहे हैं कि कैसे वो अपने गांव में ले जा रहे हैं और कैसे श्री राम जी उनसे बातें कर रहे हैं। तो श्री राम जी के और सीता जी के जन्म की कथा, यानी कि उनके जीवन की कथा है, और वो हमें क्या शिक्षा दे रही है कि माता पिता की आज्ञा का कैसे हमें सत्कार करना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में, कलयुग की दुनिया है, तो इसमें कोई भी हो, या खुद हम हैं या कोई और, माता पिता की आज्ञा का पालन कम ही कर रहे हैं। तो आगे सुनिए। जैसे स्वप्न में राज भिखारी हो जाए, या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए। जो जागने पर लाभ या हानि कुछ नहीं है, वैसे ही इस दृश्य पर पंच को हृदय से देखना चाहिए। आस विचार नहीं कीजे रोसु, काहो बादिन देऊ दोषु। मोह निशा सबु शोभनिहारा, देखी स्वप्न अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिन जागी जोगी,
परमारसी परपंच वियोगी। जान तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। राम सिया राम जय जय राम। इस जगत रूपी रात्रि को में योगी लोग जागते हैं और परमार्थी हैं और परपंच यानी कि माई का जगत में से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा प्रम परमारथ हुए हूँ, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख आनंद अनुपा। सकल विकार रहित वत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अवगणित अविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वे जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भागत भूमि भूसुर सुर भिसुर, हित लागी कृपाल रामा। करत चलित धरि धनुज तनु सुनत, मिटहि जग जाल सिया रामा। मांगल भवन मंगल हारी, भागत भूमि भूसुर सुर भिसुर, हित लागी कृपाल रामा। करत चिरित धरि धनुज तनु सुनत, मिटहि जग जाल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भागत भूमि ब्रह्मा गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनते ही जगत के जंजाल मिट जाते हैं। तो अब मास प्रायण जो 15वां विश्राम है शुरू हो चुका है। सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होऊ। कहत राम गुण भाभन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री राम जी के सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करि राम नहावा, सोच सुजान वट धीर मगावा। अनुज रहित सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर गया। है ददाहु अति वदन मलिना, कह कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहूँ अस कौशल्य नाथा, नय रथु जाहु राम के साथा।
उनका हृदय अत्यंत जलने लगा। मुँह मलिन यानी कि उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल्यानाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बानु देखाई सुर सरियन अहन भाई, आने हो फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने हो फेरी, संशय सकल संकोच निहे निवेदी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। निरीपयस कहूँ गोसाई जस कही, करो बलि सोई रामा। करी विनती पान देऊ, दीन बाल जिमि रोय सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम जय सिया राम। यदि आपको हमारी रामायण कथा अच्छी लगे, पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर से जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे वे वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करे की जह सोई, चाहते अवधि अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रभु था, तात धर्म मातु तुम सब शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बताते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। जीविता तेज हरिचंद्र नरेशा, सही धर्म हित कोटि कलेशा। क्रांति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धैर्य के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे और उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मो न दोसर सात समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, ताचे तिहु पूर आपस सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम है सन तात बहुत का कहूँ, दिए उत्रु फिरी पात कुलहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने से भी पाप व भागी होता हूँ। पेतु पद गही काहि कोट हिनाती, वीन करब कर जोर ही रामा। चिंता कवन हूँ बात के तात,
करियो जनी मोरी सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ हसर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करिए। तुम है पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करो तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख न पावे। सोने रघुनाथ सचिव संवादु, भऊ पर जय सकृजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुवाणी, प्रभुवर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राजकुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री राम जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। संकोचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कही जाने जाई। कह सुमंत्र सुनि भूप संदेशु, सही न सकई सिए विपन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने संकोचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि यह आप सीता जी के आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी। जेहि बीथी अवध आव फिर सिया, सोई रघुवर ही तुम्हें करनिया। ना तृणिपट अवलंबन वहीना, मैं ना जी अब जिनु जल बिनु मीना। अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र को भी वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। माई के ससुरे सकल सुख जब ही, जहाँ अनुमान रामा। तह तब रही सुखे नसिय जब, लगी विपत्ति विहान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वही सुख से रहेगी। बेनती भूप गिन जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सुख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिर हृदय सब कर मिट खभारू। सुनि पति वचन कहती विधेहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेही।
उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही सुनिए, प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रही चाह की मिछे की, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो रोक रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पाती ही प्रेम में बीने सुनाई, कहती सची वसन गिरा सुहाई, तुम है पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरी देव फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती सब सन्मुख भाई बिलगु न मानव तात रामा, आरज सुते पद कमल बिनो, वाद जहाँ लगी नाट सिया रामा, मंगल भवन हमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।